आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों को ही पत्थर की मार सहनी पड़ती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत छोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत होने के बाद होती है। समय कभी नहीं रुकता। यदि अगर आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, यही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो न मिले और फिर भी हमारे दिल में प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सीखा नहीं करते। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच का सामना करवाता है जिनका आपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। हमें कभी भी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल जाता है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में अपने भगवान से विश्वास कभी मत हटाना। तो चलिए आपको इसी विश्वास की एक कहानी बनाते हैं। एक औरत थी, उसको अपने प्रभु पर पूरा विश्वास था।
वह अपने परिवार के साथ अपना जीवन निर्वाह कर रही थी, लेकिन अचानक से परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि जो उसके समय के विपरीत हो जाता है सब कुछ था, और उस औरत के ऊपर एक कठिन विपत्ति आ जाती है। उसके घर के हालात बिगड़ जाते हैं। घर में खाने पीने तक का भी सामान नहीं रहता। परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हो जाती हैं। वह अपने प्रभु से विनती करती है कि प्रभु सब कुछ सही कर दीजिए, और इसीलिए वह रेडियो पर ऐलान करवाती है कि जिससे उसका यह संदेश प्रभु तक पहुंच जाए कि वो मुसीबत में है और उसे सहायता की आवश्यकता है। लेकिन उसका यही संदेश एक घमंडी नास्तिक बिजनेसमैन सुन लेता है, जिसको ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, और वह चाहता है कि वह उस औरत का विश्वास ईश्वर के प्रति डगमगा दे। वह क्या करता है, अपने साथियों को आदेश देता है कि उस औरत के घर में खाने पीने का और जो भी ज़रूरत का सामान है सब रख कर आओ, और जब वो सामान खा पी ले और रखने लगे तो उसे पूछे यह किसने भिजवाया है, तो उसे यह बताना कि यह शैतान ने भिजवाया है। उस आदमी के कहे अनुसार उसके नौकर उस औरत के घर खाने पीने की सभी वस्तुएं पहुंचा देते हैं। सबसे पहले तो उसने अपने परिवार के साथ बैठकर प्रेम पूर्वक पेट भरकर खाना खाया, और फिर ईश्वर का धन्यवाद कर कर चीज़ें समेट कर अपने बक्से में रखने लगी। वह आदमी वहाँ पर खड़ा था कि कब वो पूछे कि यह सामान किसने भिजवाया है और मैं बताऊं कि ये सामान शैतान ने भिजवाया है। लेकिन उस औरत ने एक बार भी नहीं पूछा कि ये सामान किसने भिजवाया है। तब उस आदमी ने हार कर खुद ही कहा कि तुमने एक बार भी नहीं पूछा यह सामान किसने भिजवाया है। क्या तुम जानती हो यह सामान तुम्हारे भगवान ने नहीं, शैतान ने भिजवाया है। तब उस औरत ने मुस्कुराकर कहा कि मैं क्यों पूछूं कि ये सामान किसने भिजवाया है। जब मेरे उस प्रभु का आदेश होता है तो अच्छे से अच्छे शैतान भी अपने काम पर लग जाते हैं और उसके आदेश का पालन करते हैं। मुझ तक तो यह भोजन मेरे प्रभु ने ही भिजवाया है। अब चाहे यह शैतान को आदेश देकर भिजवाया हो या फरिश्ते को आदेश भिजवाकर। तो ये है उस विश्वास की एक कहानी। आपको भी चाहे परिस्थिति जैसी भी हो अपने ईश्वर पर विश्वास जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कोई भी दरवाज़ा खोले बिना सभी दरवाजे कभी बंद नहीं करते। वो किसी न किसी को आपकी सहायता के लिए अवश्य भेजते हैं, और जब उनका आदेश होता है तब सब दिशाएं नक्षत्र अपने काम पर लग जाती हैं। गाइस, अगर आपको कृष्णा जी की बातों से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है और आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में एक बार राधे राधे ज़रूर लिखिए, क्योंकि एक बार राधे नाम 100 बार भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने के बराबर है। और जो राधे नाम जपते हैं वो भगवान को अति प्रिय होते हैं और उनके सब दुख दूर हो जाते हैं। राधे राधे।